हेलो फ्रेंड्स, हमारा रसोई में रउआ सबनी के स्वागत बा। तो हम देसी ओल ले बानी। आज एकरा के रउआ लोग सूरन भी कोई कोई कहेला, कोई कोई ओल भी कहेला, जिमीकंद भी एकरा कहल जाला। तो हमनी के तरफ एकरा के ज़्यादातर ओल कहल जाला। तो चलिए आज हम बताएंगे रउआ लोग कि देसी ओल देसी तरीका से एकदम बना के और बहुत ज़्यादा टेस्टी होखेला। ये जो देसी ओल होखेला ना वो टेस्टी होला। दो तरीका के ओल होला, लेकिन ज़्यादातर हमारा यहाँ ये देसी ओल मिलेला। देख रहे अच्छा से पहले हमने के चाकू या ये चम्मच के साथ से छील हमने जितना बनाए के बाद। अब बहुत ज़्यादा ये ध्यान रहे कि हाथ काटेला, तो हाथ में ग्लव्स पहन के या तो 2 दिन धूप में सुखा के रख के अच्छा से छील ले। जब एक पानी सूख जाए तो हाथ ना काटे। देख रहे हम 2 दिन धूप में सुखा दिले बनी। अब एक चम्मच या चाकू के साथ से आराम से छील ले। तो चलिए एक अच्छा से हम छील लेते हैं इस तरीका से, जिस तरीका से हम छील लेते हैं। देखिए तो हमारा जितना बनाएगा उतना के अच्छा से हम छील लेंगे। अब एक साफ से धो दिया अच्छा से, चल जाओ एक अच्छा से धो के और पीस पीस में काटेगा। चलिए तो सूरन के हम अच्छा से धो ले बने। अब एक के छोटा छोटा पीस में कर ले हम। जितना साइज पीस रखे के बाद उतना मोटा साइड में कट कर ले इस तरीका से। देखिए इस तरीका से हम पीसेस कर ले हम सब। तो चलिए पहले हम सबके काट लेते हैं। चलिए तो सब सूरन हमारा कट गई बा। अब बर्तन में जिसमें बॉयल करेंगे बा उसमें सब में डालते हैं ताकि ये अच्छा से बॉयल हो जाए। इसमें डाल दें हम थोड़ा सा पानी डूबे भर। जब अच्छा से डूब जाए इसमें डाल दें हम नमक, ताकि अच्छा से अंदर तक गल जाए। नमक एक खातिर डाला। इसमें थोड़ा सा हल्दी की थोड़ा कालापन डाल सकते। उबाले के समय हल्दी नमक जरूर हल्का डाल दें। अब एक के बॉयल करे खातिर बैठा दें हम। चलिए देख के बॉयल करे खातिर कुछ देर खातिर बैठा दें हम। ये 15 से 20 मिनट में अच्छा से बॉयल हो जाए। बॉयल होने के बाद छान ले। जब हल्का खौले लगे तो एक को थोड़ा सा चला दें हम, ताकि बराबर ये उबल जाए। सूरन के एक बार देखिए कि अगर पक जाए तो एक के पानी से इसे दबा के देखा। अगर तब के टूट जाता तो समझिए कि और सूरन अच्छा से बॉयल हो गया। तो सूरन बॉयल हो गया। अब एक गैस के बंद करके अच्छा से छान लें। चलिए तो सूरन हम अच्छा से सब छान ले बने। अब एक ठंडा होकर के रखा। चलिए तो सूरन हमार ये ठंडा हो गया रख दिले बनी। अब एक मसाला के तैयारी करी। चलिए ओल के सब्जी खातिर हम मसाला में ले बनी सरसों और लहसुन। सरसों लहसुन के पहले हम पेस्ट बना ले हम। चलिए तो पेस्ट बनाए खातिर जार ले बनी। तो वो चलिए तो सिलवट पर भी अच्छा से पेस्ट बना ले हम। ये सबके पानी थोड़ा सा डाल के चलिए तो पेस्ट बना ले। चलिए तो देखिए हमके मसाला ये सरसों और लहसुन पिसावट। अब एक उसमें डालते हैं कटोरा में अच्छा से साफ करके। अब एक में डाल दे हम सारा मसाला। जैसे रोआ भी खड़ा मसाला बा तो खड़ा मसाला भी डाल सकते है, पीस सकते है। और कुटल मसाला बा तो सरसों के और लहसुन के पीसली और उनमें सब मसाला डाल दी। तो हम हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर सबके अच्छा से मिक्स कर दें कि ताकि ये फूल जाए। अब एक मसाला ही में डाल दें हम अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर इनमें बहुत ज़रूरी है। जब देसीला ओल बनाई देसी तो अमचूर पाउडर जरूर डालिए, चाहे कोई भी खटाई वो डाल दी, काहे कि मुँह बहुत काटेला। तो अमचूर पाउडर डाल के मसाला में अच्छा से मिक्स कर दी ताकि इस अमचूर पाउडर भी मिल जाए। अमचूर पाउडर डाल के तो नींबू डाल दी, ओकरा जगह इमली के पल्प डाल दी। बहुत सारा ऑप्शन बा, लेकिन टमाटर पर केवल ना बनाई कहे कि मुँह बहुत काटेला। चलिए हमारा मसाला तैयार हो गए। अब ओल के फ्राई कर दिया। ओल भूजे खातिर हम देखिए एक में कढ़ाई बैठा देंगे, इनमें तेल डाल दे हम। ज़्यादा तेल ना, थोड़ा ही से तेल में हुआ फ्राई कर सकते हैं। ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। तेल के बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए दे हम। चलिए तो तेल के चारों तरफ फैला ली ताकि कढ़ाई में ओल चिपके ना। तेल के गर्म हो गई तो कढ़ाई में चारों तरफ फैला ली। अब ये ओल हम रखने लगे ठंडा करके उधर से डाल देंगे। अच्छा से छीट ले देगा। चलिए तो हमने और ओल अच्छा से भुजा गई बा। और तेल के आराम से साइड में गार गार के निकाल लेने के बाद
अब जो तेल बाची वही में हम थोड़ा सा और तेल डाल के मसाला भून लिए। जो तेल बाचल बा यही में थोड़ा सा और तेल डाल के मसाला भून लिए। ज़्यादा तेल ना, कहीं कि तेल में फ्राई हुई बा तो खाली तेल तेल हो जाए। अब इतना ही तेल में हम थोड़ा सा तेल के गरम होके दे हम एमें मेथी दाना डाल के मसाला भून लिए। चलिए एक चुटकी मेथी दाना डालम, ज़्यादा ना, और उसके बाद एक के कड़क लिया दे हम बढ़िया से। चलते मेथी कड़क गई बा, अब एक में मसाला डालते हैं। मसाला से बढ़िया से भून लेने के बाद जब तक ये तेल अलग ना हो जाए, कम आँच करके, ज़्यादा तेज आँच करके भूनते खाने टमाटर डाल दे हम और स्वाद अनुसार नमक। ऐसे काफ़ी स्वाद अनुसार अभी नमक डाल दे हैं, टमाटर जल्दी गल जाए, मसाला में अच्छे से भुना है। कम आँच करके मसाला पे ढक के भून लेंगे, इससे जल्दी तेल छोड़ दे देला। ढक्कन के खोल के देखी तो तेल जब ढक के रहुआ फ्राई करें मसाला के तो बहुत जल्दी तेल छोड़ दे देला। एक से बहुत आसानी से रहुआ कम आँच करके भी कि तेज आँच करके मसाला फ्राई कर अब एक के आराम से भूज दीजिए। मसाला में अगर अच्छा से भूज दी तो खुशबू ऊपर अलग हो जाला और तेल भी छोड़ दे देगा। चलते मसाला हमने के अच्छा से भुजा देगा। अब एकरा में डाल दे हम और जो हमने के भूज के रख ले रहेगा। अब एकरे में डाल दे हम अभी पानी, जितना रवा ग्रेवी चाहिए वो अनुसार पानी डाल देंगे। कहीं कि बॉयल भी बा अब फ्राई कर भी बा, तो जैसे ज़्यादा ग्रेवी में ज़्यादा पानी डाल के ज़्यादा फैलाएं तो ज़रूरी नहीं है। ये पक गई बा, पहले मसाला भी अच्छा से भुजा गई बा। अब एक 10 से 15 मिनट खातिर ढक के छोड़ देगा। चलते हमने के सब्जी देखिए तैयार हो गई बा। अब एक के अतरवा ग्रेवी जितना रखल चाहते नहीं उतना रख सकता नहीं। तो हमें चावल के साथ खाए के होखे तो ज़्यादा ग्रेवी रखा, अगर रोटी के साथ पराठा के साथ खाए के तो कम ग्रेवी रखा। अब गैस के बंद करब। चलते गैस के बंद करके इसके निकाल के दिखाओ तनी रवा के। बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार सब्जी। तो हमारी पोल की रेसिपी रवा लोग के कैसा लागल सब्जी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करम जा। उम्मीद करत है कि हमारी रेसिपी रवा लोग के अच्छा लागत हुई। ए पर धनिया पत्ती से डाल दीजिए। बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार रेसिपी। तो फिर आएंगे एक नया रेसिपी के साथ, एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। हमारी रेसिपी देखे खातिर वैसे मुझे बहुत बहुत धन्यवाद।